प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे आप लोग। तो पुनः आज रचना से एक सवाल को लेकर आए हुए हैं। प्रश्नावली 11.1 के जो दूसरा सवाल है क्या है, आइए समझते हैं। दूसरा सवाल है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि आखिर करना क्या है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज की रचना करना है। अब इसके समरूप मतलब इसके समरूप ही एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो दिए गए भुजाओं का 2/3 गुनी हो। तो आइए यहाँ पे जरा ये समझिए कि 2/3 क्या है, 1 से कम है या ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है 2/3 क्या है, 1 से कम है। तो जो दिए गए भुजा है, इस भुजा से जो इसके समरूप एक त्रिभुज का निर्माण करना है, तो जो दिए गए भुजा से उसका भुजा कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। जब दिए गए त्रिभुज, इसी त्रिभुज में जब निर्माण करना है एक अन्य त्रिभुज का, तो जब इसके भुजा से छोटा है तो कहाँ पे बनेगा, इसके अंदर में त्रिभुज बनेगा। ठीक है, आइए इसको रचना से समझते हैं कि आखिर इसको रचना कैसे करना है। तो इसको यहाँ पे साइड में ले लेते हैं। अब इस पे रचना करते हैं। कितना है, त्रिभुज 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा है 6 सेंटीमीटर का एक माने उसका बेस आधार ले लेते हैं। आप चाहे तो 5 सेंटीमीटर का भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर का बेस मानते हुए एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिए। अब इसका नाम दे दिए BC। ठीक है, तो ये तो हो गया 6 सेंटीमीटर का। अब कितना, अब 4 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का लेना है। तो अब क्या करेंगे कि B को केंद्र मान के बारी बारी से, 6 तो हो गया, अब 4 और 5 सेंटीमीटर का एक और माने 2 भुजा और चाहिए। तो क्या करेंगे कि B से B को केंद्र मान के, चूँकि 5 सेंटीमीटर का लेना है, तो स्केल की सहायता से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे B को केंद्र मानते हुए। B को केंद्र मानते हुए यहाँ पे एक चाप लेंगे। ठीक है, B को केंद्र मान के एक चाप काट लिए। अब क्या करना है, 6 का हो गया, ये 5 का हो गया। अब 4 सेंटीमीटर का एक और रेखाखंड, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड C को केंद्र मानते हुए यहाँ से चाप लगाएंगे। C को केंद्र मानते हुए यहाँ से एक चाप लगाएंगे। चूँकि ये कटा नहीं है तो फिर से उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। कितना था, 5 सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर का था, तो फिर से इसको काट देंगे। ठीक है, बात समझ गए। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए। इसके बाद B को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, C को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। अब जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, प्रतिच्छेद वाले से B को और C को मिला देंगे। यहाँ पे B तथा C से इसको मिला देंगे। मिला दिए। अब क्या करना है, इसके अंदर, चूंकि जो 2/3 भुजाओं का जो गुना है, तो क्या त्रिभुज के अंदर बनेगा। अब अंदर त्रिभुज के निर्माण करने के लिए अब इसका नाम दे दिए, चूंकि BC है तो इसका नाम देते हैं A। अब B को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर का चाप लिए, C को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर का चाप लिए। अब प्रतिच्छेद, जहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ, कटान बिंदु को B से तथा C से मिला दिए और उसका नाम दे दिए A। अब इसके अंदर में त्रिभुज का निर्माण करना है, कितना, 2/3 गुना। अब क्या करेंगे, B से यहाँ पे ले लेंगे एक न्यून कोण, एक B से न्यून कोण का निर्माण करेंगे। अब इसका नाम दे देंगे
एक्स, बी से बी एक्स एक न्यून कोण जो कितना है, बी सी बी एक्स एक न्यून कोण, एक किरण, बी एक्स एक किरण नाम दे दिए। अब इसको समान तीन भागों में इसको काटेंगे, 3 समान रेखाखंड में इसको विभाजित करेंगे। एक, चूँकि 2/3 में है ना, तो जो सबसे बड़ी भुजा 3 है, इसीलिए यहाँ पर 3 रेखाखंड में इसको विभाजित करेंगे। 1 2 3। अब इसका नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे B था तो इसका नाम दे देंगे B1, इसका नाम दे देंगे B2, इसका नाम दे देंगे B3। B से न्यून कोण BX एक किरण खींचे और इसमें 3 समान रेखाखंड, समान लंबाई के रेखाखंड B1 B2 B3 नाम दिया, इसको 3 समान लंबाई काटे। खींचने के बाद क्या करेंगे, B3 को C से मिला देंगे, जिस तरीके से पहले सवाल में बनाए थे। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है, B3 को C से यहाँ मिला देंगे। ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर में त्रिभुज का निर्माण होगा, कितना, 2 माने 2/3, 2/3 यानी कि 2:3 ही होगा। तो 3 तो 1 चला गया, अब 2 यहाँ पे लाना है, 2। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, B2 मतलब B3C के समांतर, B3C के समांतर B2 एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है। अब जब इसके समांतर रेखाखंड खींचना है तो उसके लिए आपको पहले सवाल में बताए थे क्या करना है कि यहाँ से एक चाप काटेंगे, यहाँ से B3 से, क्योंकि कोण समांतर करने के लिए कोण इसका बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से एक चाप लिए। ठीक है। अब सेम इतना ही B2 से चाप काटना है। ठीक है। चाप काटने के बाद क्या करना है, अब इस कोण को मापना है इस प्रकाल से ही, यहाँ से इसको माप लिए। ठीक है। इतना ही यहाँ पे माप लेंगे। तो कहाँ पे कटा, यहाँ पे। एक बार फिर से इसको चाप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चूँकि छोटा हो गया है। एक बार फिर से पुनः इसको बड़ा कर लेंगे ताकि पूरा स्पष्ट तरीके से समझ में आए। कर दिए। अब इसके समानांतर में करना है, तो अब क्या करेंगे, इस ये बिंदु और इस कटान बिंदु को BC में इसको मिला देंगे। ठीक है। क्या किए, B2 को यहाँ से, जो पहले वाले में जैसे समांतर खींचे है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पे इसको मिला दिए। अब B2 से, अब इसका नाम दे दिए C है तो इसका नाम देते हैं C'। जो BC को काटती है, B2 C' 2:3 में किस, यहाँ पे BC को C बिंदु पे काटती है। ठीक है। अब उसी प्रकार से त्रिभुज बनाना है, तो AC के समांतर, जैसे यहाँ पे B3C के समांतर B2 C' काटे हैं, तो वैसे ही AC के समांतर यहाँ पे C' एक रेखाखंड काटेंगे। तो यहाँ पे भी समांतर करने के लिए क्या करना है कि यहाँ से एक चाप लेना है, चाप ले लिए। ठीक उसी प्रकार से C से भी एक चाप लेंगे। चाप लेने के बाद क्या करेंगे कि इसको कोण को मापेंगे। कोण को माप लेंगे, कोण को माप लेंगे, सेम यहाँ पे भी माप लेंगे। अब क्या करेंगे कि C' को, ये जो कटान बिंदु चाप है, इसको मिलाते हुए BA से मिलाएंगे, तब जाके इसके अंदर एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही C' को और उस चाप से इसके समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे, तो अब क्या हो गया कि अंदर में एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब इसका नाम दे देंगे A'। तो AC के समांतर A' रेखाखंड खींचे, एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, जो दिए गए त्रिभुज के भुजाओं के 2/3 गुनी है।
हैं। अब आता है रचना के चरण। रचना के चरण, तो रचना के चरण में सेम प्रोसेस जो अभी बोले हैं उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। आइए पहले से लिख के रखा हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसीलिए पहले में क्या किए कि एक रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर लिया, जैसे लिए हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद बी को केंद्र मानकर तथा सी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेके एक चाप लगाई। इसी प्रकार सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाई, जो पहली चाप को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ए को बी से तथा ए को सी से मिलाया, जिसे त्रिभुज ABC एक प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, चौथे स्टेप में क्या किए थे कि बिंदु बी पर न्यून कोण CBX बनाया। 5वां स्टेप में क्या किए हैं कि BX पर 3 एक समान रेखाखंड खींचा, जिसका नाम B1, B2 और B3 दिया। B3 को किसे C से मिलाया, और 7वां स्टेप में क्या किया कि B3C के समांतर रेखाखंड B2C' खींचा। B3C के समांतर B2C' से रेखाखंड खींचा, जो BC को बिंदु C' पर काटता है। इसी प्रकार AC के समांतर A', बनाया, जो AB को A पर काटता है। तब जाके क्या हुआ कि अतः त्रिभुज A', BC' 2/3 बराबर है त्रिभुज ABC प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसको औचित्य, रचना का औचित्य भी देना है। रचना के औचित्य, तो रचना के औचित्य यहाँ पे देते हैं। पहले क्या करें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में A', समांतर है AC के। त्रिभुज ABC में A', समांतर है AC के। जब समांतर है तो क्या होगा, त्रिभुज BA', समरूप होगा त्रिभुज BAC के। जब AC A', जब समांतर है तो त्रिभुज BA', त्रिभुज BAC के समांतर हो गए। जब समांतर होंगे तो उनकी भुजाएं अनुपात में होंगी BA' बटा BA, BA' बटा BA बराबर A', बटा AC, A', बटा AC बराबर BC' बटा BC। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार इसको आगे अब करते हैं। एक न्यू पेज ले लिए, चलिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इसी पेज में। इसी प्रकार B2C' समांतर है B3C के। B2C' समांतर है B3C के। तो त्रिभुज, यहाँ पे भी त्रिभुज B2C' समरूप होंगे त्रिभुज B3C के। यहाँ पे भी त्रिभुज B3C समांतर होंगे B2C के। तो यहाँ पे हो जाएगा BC' यहाँ पे BC' बटे BC। उसी प्रकार BB2 बटे BB3, जो BB2 कितना है, BB2 कितना है, 2 है, और BB3 कितना है, 3 है। तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। तो जब समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है, अब जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं
समानुपाती होती है तो समीकरण 1 समीकरण 2 से देखेंगे तो क्या होगा, बी ए डैश बटा बी ए बराबर है ए डैश सी डैश बटा ए सी के बराबर है बी सी डैश बी सी। अब यहाँ पे बी ए डैश कितना है, यहाँ पे समीकरण 1 में क्या था, समीकरण में क्या था, बी सी डैश बी सी, बी सी डैश बी सी कितना है 2/3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ए डैश ये सब बराबर कितना होगा 2/3, ठीक है।